एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आईपी मैट 2025 के एस्पिरेंट्स ने और 26 के एस्पिरेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो एस्पिरेंट सर्च करते हैं दैट इज द सिलेबस। एज वेल एज जब आपने आईपी मैट का सिलेबस सर्च किया होगा, आपके सामने आए होंगे 3 एग्जाम्स, आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट। एंड काफी सारे बच्चों ने इसका सिलेबस देखा होगा, काफी जगह पे आपको सिलेबस सेम दिखा होगा, बट एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट के एग्जाम्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एज वेल एज सिलेबस। जैसे आईपी मैट इंदौर का जो एग्जाम है ये स्लाइटली डिफिकल्ट है कंपेयर टू रोहतक एंड जिपमैट। एज वेल एज अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि आईपी मैट, रोहतक और जिपमैट में तो आता है, लेकिन आईपी मैट इंदौर में नहीं पूछा जाता। तो इसी के बेसिस पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है सिलेबस में। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो आईपी मैट इंदौर में तो पूछे जाते हैं, लेकिन रोहतक और जिपमैट में बिल्कुल नहीं पूछे जाते। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पेसिफिकली इंदौर की प्रिपरेशन कर रहा है, रोहतक जिपमैट की नहीं कर रहा है, देन आपको उन्हीं चीजों को पढ़ने में अपना टाइम लगाना है जो कि आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। एंड सिमिलरली जो लोग अलग से आईपी मैट, रोहतक और जिपमैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको वही चीजें पढ़नी है जो आईपी मैट, रोहतक और जिपमैट में आती हैं। एंड there might be students who might be preparing for all the 3 exams। तो हम ये देखेंगे आज कि इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है, डिफिकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है। मैं हैंड पिक करके लेकर आया हूं टॉपिक्स बेस्ड अपॉन द पास्ट 5 years ऑफ आईपी मैट। आईपी मैट इंदौर के पिछले 5 साल के पेपर्स में कौन सा टॉपिक आया है, कौन सा टॉपिक नहीं आया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा और कोई टॉपिक आएगा नहीं आएगा। तो मैंने उसकी पूरी एक लिस्ट बना ली है, क्लियरली बाइफरकेट कर दिया है सिलेबस को यहाँ पर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप उन्हीं चीजों में अपना टाइम लगाएं जो कि इंपॉर्टेंट है और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं, उन चीजों को ना पढ़ें जो कि एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है। सो बिफोर गोइंग अहेड आई हैव रिटन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग ओवर हियर। ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट तीनों एग्जाम्स के ये सब्जेक्ट्स पिलर्स हैं। आप इंडिया में कोई भी मैनेजमेंट का एग्जाम देंगे, सारे के सारे एग्जाम्स में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल दिखेगी, वर्बल एबिलिटी भी दिखेगी एंड लॉजिकल रीजनिंग भी दिखेगी। सो दीज आर द पिलर्स ऑफ दीज एग्जाम्स, मैनेजमेंट एग्जाम्स। सो आज हम इन सारे सेक्शंस का सिलेबस बाइफरकेट करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं क्या किस पेपर में आता है और क्या किस पेपर में नहीं आता है। लेट्स गो अहेड एंड चेक दैट। सो सबसे पहले हमारे पास है आईपी मैट इंदौर का सिलेबस। आईपी मैट इंदौर इज द मोस्ट फेमस आईपी मैट एग्जाम। व्हाई? बिकॉज इट इज टेकिंग यू टू द बेस्ट आई एम इंदौर। अगर बात करें आईपी मैट इंदौर के डिफिकल्टी लेवल की तो ये मॉडरेट टू टफ के अराउंड रहता है। दैट इज द रीजन आईपी मैट इंदौर की कट ऑफ भी लो रहती है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर आईपी मैट का एग्जाम है, सबसे ज्यादा बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। सो लेट अस गो अहेड एंड हम आईपी मैट इंदौर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का सिलेबस देखेंगे। मैंने यहाँ टॉपिक्स को मेजर टॉपिक एंड सब टॉपिक्स में बाइफरकेट कर दिया है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक द सिलेबस फॉर नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस क्रिएट करता है सारे और टॉपिक्स के लिए। जैसे नंबर सिस्टम में आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं दैट कुड बी अराउंड फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। दैट मींस आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, सपोज 27 की पावर 680, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। काफी क्वेश्चंस पास में इस टॉपिक से आए हैं। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इज मोर ऑफ रिलेटेड टू बॉड मास, द रूल ऑफ बॉड मास। तो बॉड मास आपको क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन बीच में आ जाता है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है, इवन दो द प्रॉब्लम विल बी वेरी वेरी इजी। थर्ड इज रिमाइंडर थ्योरम्स। काफी सारे रिमाइंडर प्रॉब्लम्स भी आईपी मैट में प्रीवियसली आए हैं। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 34 की पावर 76 डिवाइडेड बाय 120, इसका रिमाइंडर क्या होगा। सो देयर आर कपल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम्स लाइक यूलर थ्योरम, देन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इज एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम तो बहुत ही फेमस टॉपिक है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6 to 10 के बीच में रहता है। एचसीएफ एलसीएम का बेसिक भी आएगा, एज वेल एज यहाँ पे आपसे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस भी पूछा जा सकता है, जो कि जनरली हम स्कूल लेवल में नहीं पढ़ते हैं। सो यू शुड बी थ्रू विद दैट। एंड इसके आगे थोड़े एडवांस कंसेप्ट है एचसीएफ एलसीएम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सो सर्ट्स एंड इंडिसेस में जो क्वेश्चन रहेंगे वो पावर से रिलेटेड रहते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स सा नंबर दे दिया जाएगा जिसकी पावर रेज की गई होगी, या फिर चीजें अंडर रूट में हो सकती हैं, 6th रूट में हो सकती हैं, एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैन बी मेड। तो आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस का अगर बेसिक क्लियर है, यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, उसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, इसके अराउंड सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, फॉर्मुलास पता होने चाहिए एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। नंबर सिस्टम स्टार्ट करते ही सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ोगे कि अगर कोई नंबर है
अगर आपको टेस्ट करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे पास होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इनफैक्ट डिविजिबिलिटी रूल्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में, देन रिमाइंडर थ्योरम्स भी आपको ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 10 तक नहीं आता है, बट बहुत इजी टॉपिक है। इसके काफी बेसिक क्वेश्चन आईपी मैट में देखने को मिलते हैं एंड पास में काफी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन फैक्टोरियल से रिलेटेड डेफिनेटली रहते ही रहते हैं, तो फैक्टोरियल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आई हैव रिटन मिक्स क्वेश्चन विद अदर टॉपिक्स। ये मैंने इसी साल इंक्लूड किया है। व्हाई? बिकॉज कई बार स्टैंड अलोन क्वेश्चन जो नंबर का होगा, नंबर्स का, वो अकेले नहीं आएगा। कई बार इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ मिक्सअप कर दिया जाएगा। सपोज इस बार एक क्वेश्चन आया था, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी थी, इसका आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने थे, तो आपको नंबर्स का पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, राइट, सब आपको क्लियर होना चाहिए। देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन। तो कई बार मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी नंबर्स रिलेटेड आ जाते हैं। तो नंबर्स रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके आईपी मैट इंदौर के पेपर में आ सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर आईपी मैट रोहतक एंड जिपमैट एज वेल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द सिलेबस ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक काफी ज्यादा वेटेज होल्ड करता है एंड यूजुअली आपकी जो भी बुक्स रहती हैं प्रिपरेशन के लिए, आप देखोगे कि अरिथमेटिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो लार्ज पोर्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज टेकन बाय अरिथमेटिक टॉपिक्स। Let us go through all the topics that are in arithmetic. So when we come to arithmetic, first topic that we'll study is percentage. Percentage क्या होता है? Percentage के basics, percentage increase, decrease, decimal to fraction conversion, fraction to percentage conversion, ये सब आपको clear होना चाहिए and आपकी थोड़ी सी calculation speed भी इसके अंदर होनी चाहिए because this is going to create the base for all these topics. इन सब में percentage का use होगा। Next is average. एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा रहते हैं। एवरेज में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपका एक ग्रुप दिया जाएगा, उसकी एवरेज एज दी रहेगी, एक स्टूडेंट गया, एक आया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एवरेज चेंज होता है। तो एवरेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफी बार रहते हैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क इज अनदर टॉपिक जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी वर्किंग अपॉन समथिंग एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कई बार रिलेटेड होते हैं पाइप्स एंड सिस्टम से भी, राइट, जहां पे एक पर्टिकुलर वेसल होगा, उसको कोई पाइप फिल कर रहा होगा, कोई पाइप एम्प्टी कर रहा होगा, तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, इनके कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का भी जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आईपी मैट के अंदर रहता ही रहता है। इसमें बेसिकली 2 पार्टनर्स होंगे, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक स्कीम में, देन एंड में हमें दोनों का प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ता है या फिर कितना प्रॉफिट किसको ये निकालना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रॉफिट के अंदर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट कौन किस पे कैलकुलेट होता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगेन रेशियो का भी सटल यूज इन सारे के सारे कंसेप्ट्स में होता है, तो रेशियो प्रोपोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अगेन 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हमेशा देखे जाते हैं। कई बार इसमें एक टॉपिक पूछा जाता है विच इज इंस्टॉलमेंट। यूजुअली इतना फ्रीक्वेंटली इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा जाता है, बट आप क्योंकि आईपी मैट इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो प्रोबेबली इन क्वेश्चंस के एक्सटेंशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें यूजुअली ऐसा रहता है कि आपका कंपाउंडिंग पीरियड बदल दिया जाता है एंड टाइम कई बार मंथ्स में दिया जाता है, आपको ईयर्स में कैलकुलेट करना होता है। सो यू शुड बी एबल टू पिक अप ऑल दोस डिटेल्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड यू कैन फिनिश दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। नेक्स्ट इज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन इज आल्सो वेरी प्रेवलेंट इन द एग्जाम्स। कई बार पूछा जाता है। इसमें यूजुअली 2 या उससे ज्यादा लिक्विड्स मिक्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो में, उसमें आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनल मिक्सचर में जो 2 भी कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, देयर कैन बी क्वेश्चंस अराउंड दैट, ओके। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक काफी बड़ा टॉपिक है जिसमें यूजुअली एक सिंगल फॉर्मूला से आप काफी चीजें कर सकते हो, बट टाइम स्पीड डिस्टेंस का थोड़ा सा एक्सटेंशन जो होता है विच इज कॉल्ड relative speed. Relative speed is also related to boats and streams, so this also comes under relative speed. तो simple questions नहीं आएंगे time speed distance के, they could be related to boats and streams। इस साल एक question आया था and there can be questions based upon trains, right? So बहुत ज्यादा thorough होना चाहिए time speed distance आपका, ताकि आप कैसा भी question निकाल ले जाओ and it is very scoring. And at last ये सारे सब topics complete करने के बाद आपके पास होने चाहिए mixed questions with other topics। ये मिक्स क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको आईपी मैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स से मिल सकते हैं, ओके। एंड शायद जब आप मिनी मॉक्स देंगे, सेक्शनल मॉक्स देंगे, वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस शुड बी योर प्रिपरेशन फॉर अरिथमेटिक। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा वेटेज होल्ड करती है आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट तीनों एग्जाम्स में।
दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ अरिथमेटिक। लेट अस गो अहेड एंड चेक करते हैं वो यूनिट जो सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करती है आईपी मैट इंदौर के पेपर में, दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द सिलेबस ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करती है आईपी मैट इंदौर के पेपर में, एंड इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कई बार थोड़े से डिफिकल्ट भी रहते हैं। सो ये एक स्पेसिफिक ऐसी यूनिट है जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप काफी आगे जा सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से। सबसे पहले आपको इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, होल स्क्वायर्स, क्यूब्स, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा जो सबको याद होनी चाहिए ताकि आप उसका क्विकली एप्लीकेशन कर पाओ। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे इनका सोल्यूशन निकलता है। 2 से 3 लीनियर इक्वेशन दिए तो कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी ज्यादा वेटेज ये होल्ड करती है। इस बार इसके 2 से 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलते ही मिलते हैं। इसमें नेचर ऑफ रूट्स, टाइप ऑफ रूट्स, देन रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इनके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा में। ओके, स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया, नेचर ऑफ रूट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन नेक्स्ट वी गो टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12 में आता है। ओके, मैंने क्लास 12 के जो टॉपिक्स हैं अलग से आगे रखे हुए हैं बाइफरकेट करके हायर मैथ्स नाम से, तो आप आगे जाकर के देख सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इनइक्वालिटीज की बात करें 10 तक इनइक्वालिटीज नहीं होती हैं। इनइक्वालिटीज में यूजुअली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्यूशंस के अराउंड रहते हैं कि आपको एक इनइक्वालिटी दी होगी और आपसे पूछा होगा किस रेंज में, किस एरिया में इसका सोल्यूशन आ रहा है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न एंड दिस इज समहाउ आल्सो रिलेटेड टू द डोमेन एंड रेंज, राइट। तो इनइक्वालिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पे ब्रैकेट्स का यूज करना, कैसे सॉल्यूशन को लिखा जाता है, राइट। ये चीजें आपको आनी चाहिए इनइक्वालिटीज के अंदर, सो दैट यू कैन परफेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड इनइक्वालिटीज के जो यूजुअली क्वेश्चन रहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। देन वी कम टू लॉगरिथम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हैंडफुल ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर। अगर आपने लॉगरिथम्स अच्छे से पढ़ लिया, आप कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लॉगरिथम्स का निकाल सकते हो। इसके कई एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लॉगरिथम्स के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन लॉगरिथम के इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम काफी जगह मेंशन नहीं रहता है, बट इसका हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैंने देखा है आईपी मैट के पेपर में, खासकर इंदौर के पेपर में इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और कई बार इजी भी आते हैं। सो इसमें जो आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस वो आ सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसी टर्म का, उसके कोएफिशिएंट का सम, राइट, इवन पावर वाले कोएफिशिएंट का सम, राइट। देन कोई पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट पूछ लेगा आपसे कि कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया होगा, उसकी पावर 10 होगी, पूछ लेगा 6 टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा या फिर 6 टर्म क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगा। इसके अराउंड क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम में आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली बच्चे नहीं पढ़ते हैं बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये, बट अगर आप मॉड्यूलस के कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो डेफिनेटली मॉड्यूलस के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। कई बार इनइक्वालिटीज में पूछा जाता है, कई बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन की पूछ ली जाती है, कई बार इसके ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज फंक्शंस। तो फंक्शंस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो फंक्शंस हैं मॉड्यूलस फंक्शंस है, ये भी क्लास 11-12 का कंसेप्ट है। इनफैक्ट बाइनोमियल थ्योरम भी क्लास 11-12 का कंसेप्ट है, बट ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको हर कोई नॉन मैथ स्टूडेंट भी बहुत इजीली पढ़ सकता है। तो फंक्शंस में कई बार आपसे टाइप ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, एंड फंक्शंस के अराउंड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, तो फंक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, कई बार इससे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यूजुअली इसको सीक्वेंस एंड सीरीज करके लिखा रहता है, तो एपी के क्वेश्चंस रहते हैं, देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज जो आपको आने चाहिए, इजीली आप एपी कर सकते हो। जीपी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप इसको समझ जाएं जीपी को, देन ऑल्सो देयर आर नॉट मेनी फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न इन जीपी, एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जीपी के होते हैं, सॉल्व करने लायक होते हैं। इसमें कई बार आपसे एक सीरीज दी होगी, उसको आपको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे सम पूछा जाता है, देन इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछा जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो जीपी भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इस बार इंटीग्रल सॉल्यूशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए थे, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी कम बच्चे करके जाते हैं, बट वही बच्चे अगर इन क्वेश्चन को कर देते हैं दे टेक अ बिग जंप। एक टॉपिक ऐसा इसमें है जिसको अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, आप 4-4 नंबर की जंप लेकर के अपनी जंप को 20 तक इंक्रीज कर सकते हो क्वांट के अंदर। तो आपको अगर बेसिक एटलीस्ट हर कंसेप्ट का क्लियर होगा, तो कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि बेसिक क्वेश्चन ही आपको मिल जाता है एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, तो एटलीस्ट बेसिक्स आपके सबके क्लियर होने चाहिए। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे, होल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे, राइट।
टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इसका अलग अलग फॉर्मेट रहता है, ओके। कई बार आपको एक लीनियर इक्वेशन दी होगी, उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा होगा, कई बार आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, वहां पे इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा होगा, ओके। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको कवर करनी चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशन के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो अगेन मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बता दिया था, फंक्शन में भी बता दिया था कि कई बार आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के अराउंड पूछे जाएंगे, एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत इजीली आप इनको कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अलजेब्रा में ये सब अगर आप कवर करते हो, अरिथमेटिक कवर करते हो, नंबर्स कवर करते हो, आप मान के चलिए आपका 70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट अस गो टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री मेंसुरेशन बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड नहीं करता आईपी मैट के अंदर, काफी कम इससे क्वेश्चंस आते हैं, एंड यूजुअली जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो लेट अस गो टू ज्योमेट्री मेंसुरेशन, देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। तो इन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन देयर आर सब टॉपिक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस, उनके बीच के एंगल्स फॉर्म, टाइप ऑफ एंगल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, इनसे रिलेटेड थ्योरम्स। तो ट्राइंगल्स के अपने सारे काफी प्रूफ्स हैं, एंड देन सर्कल्स में भी काफी सारे थ्योरम्स हैं। इनकी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्कल के अंदर काफी एलिमेंट्स होते हैं, दे कुड बी कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरियाज। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इजंट इट? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, देयर कुड बी अ ट्रेपेजियम एज वेल। उनकी एरिया, उनके अराउंड जो थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। उनके डायगोनल के अराउंड क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू शुड कवर ऑल दैट। नेक्स्ट इज पॉलीगन्स एंड इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स। तो पॉलीगन मींस मेनी साइड्स, राइट? एक ऐसा फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं। तो पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, उसके इंटरनल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स का सम, राइट? इसके अराउंड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूजुअली। तो आईपी मैट एक ऐसा पेपर है, ऐसा नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया तो सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएंगे। हर टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट इज द रीजन आईपी मैट में कौन की कट ऑफ जो है काफी लो है, राइट? काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, बट आपके पास क्योंकि 1 ईयर है, इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड कई बार क्वेश्चंस एज आई सेड बेसिक से भी आते हैं। तो यू शुड ऑलवेज वेट फॉर दोज फ्रीबीज, जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, नो ब्रेनर्स हैं, कई बार आपको फ्री में मिल जाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। तो एज आई सेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका पॉइंट्स आपको दिए होंगे, उनसे जो फिगर फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसकी एरिया पूछी जाती है। कई बार स्लोप के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन पूछी जाती है, राइट? सो यू शुड प्रिपेयर ऑल दैट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेसिकली इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। इसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। देयर इज हैंडफुल ऑफ फॉर्मूलाज अराउंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, देन यू हैव स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट? कोन्स, फ्रस्टम, सिलेंडर्स, इनके अराउंड आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इनके फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स, ओके। नेक्स्ट इज हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा वेटेज होल्ड करती है, स्पेसिफिकली जो क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा, काफी ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। एंड यहाँ पे अगर ज्योमेट्री में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि आपके पास एक टावर है, उसकी शैडो बन रही है, इतने के एंगल पे बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो क्लास 11-12 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, इनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने जो मैक्सिमम आपका टॉपिक कवर किया वो क्लास 6-10 का था, कुछ 11-12 का भी इंक्लूडेड है, बट नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्लास 11-12 की मैथ्स के जो टॉपिक्स आते हैं स्पेसिफिकली वो नोट करके रखे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स में अपना टाइम वेस्ट ना करें 11-12 की मैथ्स पढ़ने में, उन टॉपिक्स में जो नहीं पूछे जाते आईपी मैथ के अंदर। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स चेक कि क्लास 11-12 के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आईपी मैथ में पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट अस चेक कि क्लास 11-12 की मैथ्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आईपी मैथ में पूछे जाते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो इनिशियली आईपी मैथ की प्रिपरेशन करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, हम लोगों ने मैथ्स क्लास 10 में छोड़ दी थी, हम कैसे करेंगे? सो उस मिथ को यहाँ पे मैं बस्ट करूंगा। ऑल्सो मैंने यहाँ पे हैंड पिक करके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। पिछले 5 साल में जो आईपी मैथ के अंदर टॉपिक आए हुए हैं क्लास 11-12 की मैथ्स के, वो मैंने लिखे हुए हैं। काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास 11-12 की पूरी मैथमेटिक्स की बुक हमको पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी। आईपी मैथ एक स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है, मैं काफी बार बोला हुआ है कि इसको बनाया ही ऐसे जाता है कि इसको नॉन मैथ्स, मैथ्स दोनों स्टूडेंट दे सकें। और इनफैक्ट इन्होंने जो टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करे हैं क्लास 11-12 के, ऐसे टॉपिक्स हैं कोई नॉन मैथ्स वाला भी सीख सकता है अगर वो अच्छे से एफर्ट लगाए तो, ओके।
सो आई हैव रिटन हायर मैथमेटिक्स क्लास 11-12 के मैथ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है आईपी मैथ के लिए। सबसे पहला है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। दिस इज अ क्लास 12 टॉपिक, ओके, एंड एनसीईआरटी यूजुअली क्लास 12 में आपको दिखेगा और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर उनके ऑपरेशंस जो हैं, प्रोडक्ट जो है, इनवर्स, ट्रांसपोज, यू शुड नो एवरीथिंग एडजॉइंट, ओके, अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। साथ में मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, खासकर वो वाला ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11-12 के अंदर आता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, सीडी फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप इजीली अगर सीख लो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का कई बार यूज जो होता है वो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन में भी होता है। तो काफी कुछ आपको फंक्शंस ऐसे दिए होंगे जिसमें डोमेन रेंज पूछी होगी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से बन जाते हैं। नेक्स्ट इज सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स। सो सेट थ्योरी से रिलेटेड इस बार मैंने 2 क्वेश्चंस हैं जो क्लियरली देखे हुए हैं आईपी मैट इंदौर के पेपर के अंदर, एंड वहां पे आपसे वेन डायग्राम की बहुत छोटी सी डिटेल आपको दी हुई थी। कई बार आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन पूछ लिया था। तो वेन डायग्राम्स एटलीस्ट 2 सेट 3 सेट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। किसी पर्टिकुलर रीजन का उसमें वैल्यू कैसे पता करना होता है वो, एज वेल एज जब आप वेन डायग्राम्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं कि ओनली बी एंड सी, नीदर ए नॉर बी। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज स्टेटमेंट्स ताकि आप एक अच्छा बिल्कुल करेक्ट वेन डायग्राम ड्रॉ कर पाओ एंड इजीली अपना क्वेश्चन निकाल पाओ। सो सेट थ्योरी, वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कई बार सेट्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो टाइप ऑफ सेट्स पे आते हैं, पावर सेट से रिलेटेड आते हैं, नल सेट से रिलेटेड। तो टाइप ऑफ सेट्स आपको पता होना चाहिए कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स कितने बनते हैं, उसके राउंड क्वेश्चंस आपके सेट थ्योरी में रहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फंक्शंस तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली साइड में बता ही दिया है, ओके। सो रिलेशन फंक्शन इज वन सच टॉपिक जो आपको क्लास 11-12 की मैथ से करना चाहिए। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपीजीपी आती है, मैंने ऑलरेडी पिछली साइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू क्लास 11-12। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ गया, आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस कई बार इससे बन जाते हैं, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तो आप इजीली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू क्लास 11-12 एंड कई बार इससे इजी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे आईपी मैट अगर आप 2022 और 23 के पेपर्स देखोगे, इनमें काफी इजी क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक से बने हुए थे, ओके। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटीज, साथ में डोमेन एंड रेंज। तो इनइक्वालिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूजुअली आपने हमेशा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन देखा होगा। तो इनइक्वालिटीज में आपको जो साइन मिलेगा वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे मिलेगा, एंड उसके अराउंड आपको इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए। डोमेन एंड रेंज, कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिया होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। डोमेन एंड रेंज आपको लिखनी आनी चाहिए। तो डोमेन एंड रेंज एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है, ये बेसिकली रिलेशन फंक्शन में आप शायद पढ़ोगे, तो यू शुड बी थॉरो विद डोमेन एंड रेंज। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज पीएनसी प्रोबेबिलिटी। सो पीएनसी इज नथिंग बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, साथ में प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लास 11-12 की जो प्रोबेबिलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस। मैंने मॉड्यूलस आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये स्पेसिफिक क्लास 11-12 का टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर का। एंड मॉड्यूलस आपका कभी कभी इनइक्वालिटीज के अंदर पूछा जाता है, कई बार डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आता है। देन कई बार मॉड्यूलस में आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूलस की इक्वेशन दी होगी और बोला जाएगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा उससे एरिया बाउंड कितनी होगी, उसका एरिया निकालो। दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड नो। देन बाइनोमियल थ्योरम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बाइनोमियल थ्योरम से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और कई बार तो बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं बाइनोमियल थ्योरम से। इक्वेशंस ऑफ लाइन्स एंड सर्कल्स, कई बार एक इक्वेशन होगी, आपको सर्कल दिया होगा, सर्कल की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, उनकी टेंजेंट्स के अराउंड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल, ये पूछ लिया जाता है। सो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने रेड में क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अदर टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11-12 मैथमेटिक्स आर नॉट आस्क्ड। ये मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर पेपर्स। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, वेक्टर्स हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का तो कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं गया है पिछले कुछ सालों में। कई बार डिफरेंशिएशन अगर क्लास 12 वालों ने पढ़ा है उनके काम आ जाता है आईपी मैट में, बट बिना उसको पढ़े भी आप काफी क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम के होते हैं आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, ओके। एंड दे हैवंट बीन सीन इन द लास्ट 5 years, सो यू गाइस कैन चेक द आईपी मैट इंदौर पास्ट 5 year पेपर्स। आपको कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं दिखेगा। जो लिस्ट मैंने बनाई थी उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको आईपी मैट इंदौर क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर दिख जाएंगे। सो आई होप क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको क्लियर है। विल नाउ गो टू द सिलेबस ऑफ वीए, verbal ability and then logical reasoning. So let's go ahead. There is something which I missed in the previous part.
आईपीमैट इंदौर में आपने काफी बार देखा होगा कि एक कंसेप्ट मेंशन रहता है जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्या है, इसका क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में आते हैं? तो यूजुअली डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आईपीमैट इंदौर के अंदर रहते हैं वो क्वांट एमसीक्यू सेक्शन के अंदर रहते हैं, जो सेकंड सेक्शन रहता है आईपीमैट का। इसमें एक सेट आता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, उसी सेट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई बार ये जो क्वेश्चंस होते हैं रैंडम टॉपिक पे हो सकते हैं, पूरा सेट रैंडम हो सकता है, किसी कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं हो सकता, कई बार ये कंसेप्ट बेस्ड भी होता है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो स्पेसिफिकली आईपीमैट इंदौर में पूछे जाते हैं? व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? आपको कुछ डेटा दिया होगा, इंटरप्रेट करना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा, कुछ उस पर कैलकुलेशंस रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो यूजुअली आपको बार ग्राफ मिला हो सकता है, प्रीवियसली बार ग्राफ पूछे गए हैं। कई बार टेबल्स आती हैं आईपीमैट इंदौर के डीआई सेट के अंदर, तो टेबल्स रिलेटेड डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए, उन पे ऑपरेशंस करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज पाई चार्ट्स, कई बार आपका डेटा पाई चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। नेक्स्ट आपके जो कंसेप्ट है परसेंटेजेस के, एवरेज के, रेशियोज के, वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज इससे आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी अपनी स्पीड इंक्रीज करने में एंड कैलकुलेशन बेस्ड डीआई सेट को सॉल्व करने में। तो यूजुअली डीआई सेट रहता है, बट कई बार कोई कैलकुलेशन के बिना एक ऐसा सेट आ जाता है जिसको हम काउंट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। अब ये वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं है लाइक ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, राइट, क्यूब्स, जो यूजुअली रोहतक और जिपमैट के पेपर में आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी होती है, वो यहाँ पे नहीं आती है। ओके, बट अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछें कि आईपीमैट इंदौर में फिर कैसी लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो यहाँ पे जो रहते हैं वो रैंडम पजल्स रहते हैं। कोई एक रैंडम सिचुएशन दी होगी, 5 फ्रेंड्स होंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ए ये करता है तो बी वो नहीं करता, समथिंग लाइक दैट, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, केसलेट्स होंगे, यहाँ पे केसेस बन रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। तो रैंडम डीआई सेट्स, रैंडम लॉजिकल रीजनिंग सेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज चेक पास्ट 5 ईयर पेपर्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बल्कि पिछले 5 साल का पेपर नहीं, 6 साल का पेपर चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आईपीमैट इंदौर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के कैसे सेट आते हैं। देन एक ऐसा कंसेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो अगर आपको आता है तो कई बार आपको हेल्प मिल सकती है, विच इज लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये पढ़ के जाइएगा। कई बार आईपीमैट इंदौर के अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का भी सेट देखा गया है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट एज यू नो कोई चीज अगर कुछ सालों से नहीं आ रही तो नेक्स्ट पेपर में आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा गया है, राइट, तो प्रोबेबली ये आ सकता है। तो इस पे रिलेटेड भी काफी बार बेसिक सेट्स आ जाते हैं। एंड टूर्नामेंट्स 2 टाइप के होते हैं, नॉकआउट एंड राउंड रॉबिन। इनके बेसिक्स भी अगर आपको आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। जैसे मैंने बोला, वेन डायग्राम की क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है आगे के एग्जाम्स में आने की, बिकॉज काफी टाइम से इस पर बेस्ड एक सेट नहीं पूछा गया है। ओके, तो आपको कौन से वेन डायग्राम्स आने चाहिए? 3 सेट वेन डायग्राम्स आने चाहिए। और कई बार आपसे वेन डायग्राम ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेन डायग्राम के अंदर मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइप होता है, विल बी कवरिंग इन आवर कोर्स। फाइन, वी आर डन विद द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लेट अस गो टू वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाउ। तो आईपीमैट इंदौर के अंदर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या क्या पोर्शन आता है? तो मैंने इनको 4 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है। पहला ग्रामर के कंसेप्ट, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड वर्बल एबिलिटी एंड चौथा वोकैबुलरी। सबसे पहले वोकैबुलरी कवर कर देता हूं। आपको सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ना है, तो जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतने वर्ड्स एनकाउंटर करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे उतने वर्ड्स एनकाउंटर करोगे। कीप लर्निंग देयर मीनिंग। और एंटोनिम सिनोनिम ऐसी चीज नहीं कि ओवरनाइट आप इंप्रूव कर लो। आप एक अच्छे रीडर हो, आपको ज्यादा वर्ड्स आते होंगे, दैट इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी कि आपसे जो भी वर्ड पूछा गया उसकी मीनिंग आपको आती होगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व सिनोनिम एंटोनिम्स वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट इज स्पेलिंग एरर्स। यूजुअली ये जो स्पेलिंग एरर्स है आईपीमैट इंदौर में नहीं आता, बिकॉज स्पेलिंग में मिस्टेक फाइंड आउट करना बहुत बेसिक हो जाता है आईपीमैट इंदौर के लेवल के लिए, बट रोहतक जिपमैट में कई बार आ जाता है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कई बार आपसे एक स्टेटमेंट आपको दिया होगा, जैसे फियर ऑफ हाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट। कई बार ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फॉरेन वर्ड्स, पहले से ऐसा होता था कि आईपीमैट इंदौर में कई बार 1-2 ऐसे फॉरेन वर्ड्स पूछ लिए जाते थे, बट ओवर टाइम जैसे आईपीमैट इवॉल्व हुआ है, फॉरेन वर्ड्स नहीं आ रहे हैं अब, तो बहुत ज्यादा इसको वेटेज देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। ओके, वर्ड यूसेज। तो वर्ड यूसेज से रिलेटेड, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, पैरा कंप्लीशन के फॉर्म में आ सकता है। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद ग्रामर, क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है आईपीमैट इंदौर के पेपर में। सबसे पहले नाउन्स एंड प्रोनाउंस आपको पढ़े होने चाहिए, टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, देन वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। फिगर्स ऑफ स्पीच, जहां पे मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन कुछ भी आ सकता है। कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको दिया होगा, उसमें पूछा होगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है। इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसी चीज है जो
प्रोबेबली आपको याद ही करके जानी पड़ेगी, मगअप करके जानी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई तरीका नहीं है उसे क्रैक करने का। कई बार डायरेक्ट ईडियम फ्रेजेस आ जाते हैं जो आपने पढ़े होंगे, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एटिमोलॉजी एंड रूट्स, तो रूट वर्ड से रिलेटेड कई बार आपको हेल्प मिल जाती है किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग पिकअप करने में। तो देयर इज अ बुक व्हिच इज वेरी गुड फॉर लर्निंग रूट वर्ड्स, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी। तो क्योंकि आपके पास एक साल है, अगर आप डेली बेसिस पे एक सेशन भी वर्ड पावर मेड इजी का करेंगे, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड थ्रू दिस। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स, तो देयर इज अ टॉपिक इन इंग्लिश व्हिच इज आर्टिकल्स, ए एंड द, ये आपके आर्टिकल्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव पैसिव वॉइस, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस दिया होगा, भी एक्टिव वॉइस में या फिर पैसिव में आपसे पूछा जा सकता है। देन थोड़ी बहुत क्रिटिकल रीजनिंग विच वी कॉल डिडक्टिव रीजनिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 पैसेज आते हैं आईपी मैट इंदौर के पेपर के अंदर, यूजुअली जिसमें कभी कभी 6 क्वेश्चंस होते हैं दोनों में, तो 12 क्वेश्चंस इन टोटल रहते हैं। कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर वर्ड एक यूज किया होगा पैसेज में, उसकी क्या मीनिंग है वहां पर ये पूछा जा सकता है। टोन ऑफ द ऑथर, टोन ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पैसेज के अराउंड पूछे जा सकते हैं। खासकर टोन ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ये आपको क्लियर होना चाहिए बहुत ज्यादा। ओके, एट लास्ट वी हैव वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश में आपको आनी चाहिए, विच इज एरर स्पॉटिंग। किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर क्या एरर है उसको स्पॉट करना, किस पार्ट में उसके एरर है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। दे कैन आस्क यू फिल इन द ब्लैंक्स, एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसमें 2-3 ब्लैंक्स हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे फिल कीजिए। सेंटेंस कंप्लीशन इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। कई बार सेंटेंसेस मिसिंग होते हैं, दे विल आस्क यू कौन से ऑप्शन में से ऐसा सेंटेंस है जो उसको कंप्लीट कर सकता है पैराग्राफ को। पैराजंबल्स, पैराजंबल्स वीआरसी के सेक्शन के अंदर लास्ट 5 क्वेश्चन पैराजंबल्स के होते हैं। इनको करना आईपी मैट इंदौर में काफी रिस्की होता है, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग तो होती है, एज वेल एज इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। तो दे गिव यू अ बॉक्स बिलो दैट एंड वहां पे आपको क्या करना होता है, इसकी सीक्वेंस लिखनी होती है, एंड दैट इज वेरी रिस्की। एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा श्योर हैं, इनको मत कीजिएगा। ओके, बट इफ यू प्रैक्टिस वेल, प्रोबेबली उन 5 में से 2 या 3 इजी पैराजंबल्स आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस में कहीं पे एरर होगी, उसका इंप्रूव जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा। एनालॉजीज, एनालॉजीज बेसिकली रिलेटेड टू सिमिलैरिटी। आपको वर्ड दिए हो सकते हैं, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड पता करने दिया हो सकता है जिसमें सेम रिलेशनशिप हो। नेक्स्ट इज सेंटेंस करेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस विच यू शुड इंक्लूड इन वर्बल एबिलिटी। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, आईपी मैट इंदौर एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वांट की जो कट ऑफ है रेगुलरली लो जाती है, वर्बल एबिलिटी की कट ऑफ रेगुलरली हाई आती है। तो क्वांट में तो ऐसा हो सकता है कि आप कम नंबर ला करके कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, लेकिन वीआरसी के अंदर हमेशा कट ऑफ जो जा रही है जनरल की, दैट इज 110 प्लस। इस साल 113 थी, लास्ट ईयर 125 थी, उसके पिछले साल 112 थी। सो क्वांट में तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वर्बल में नहीं है। तो अपना वर्बल हमेशा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। प्रोबेबली कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वांट में तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वीआरसी कट ऑफ बिकॉज इट इज हाई उसको मिस कर जाते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल रीजन है, मैथ से सब लोग डरते हैं, दैट इज रीजन, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। बट इंग्लिश नोबडी फियर्स, सो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, दैट इज द रीजन उसका कट ऑफ यूजुअली हाई रहता है। नाउ लेट अस गो टू द सिलेबस ऑफ आईपी मैट रोहतक। अब आप देखोगे कई ऐसे टॉपिक्स हैं आईपी मैट रोहतक के सिलेबस के अंदर जो इंदौर में तो थे बट मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। जैसे मैं सबसे पहले इसके क्वांट सेक्शन की बात करता हूँ, तो क्वांट सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं। तो आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन के थ्रू आप, अगर आपने क्वांट प्रिपेयर कर लिया आईपी मैट इंदौर के लिए, आप रोहतक जिपमेट का क्वांट बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है क्वांट का। फाइंडिंग यूनिट डिजिट, सिंप्लीफिकेशन, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, कांसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड फैक्टोरियल्स। मैंने अगेन आपको पिछली स्लाइड में बताए थे आईपी मैट इंदौर के कौन सिलेबस में। इफ यू टॉक अबाउट अरिथमेटिक, अगेन वही सब चीजें हैं जो आईपी मैट इंदौर के अंदर थी। सेम फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ ऐसी चीजें मैंने वहां इंक्लूड की थी बट यहां नहीं की हैं, सो डू देम अकॉर्डिंगली, एंड सेम गोज फॉर द ज्योमेट्री पार्ट एज वेल। सो आईपी मैट इंदौर का जिसने क्वांट कर लिया वो बहुत इजीली रोहतक का क्वांट टैकल कर लेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है आईपी मैट इंदौर और रोहतक में। क्या डिफरेंस है, आईपी मैट इंदौर में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, रोहतक में यूजुअली क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बट सेम टू सेम। अगर आप इंदौर की वर्बल एबिलिटी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका रोहतक का बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। एंड थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज दैट सेक्शन जो कि आईपी मैट इंदौर के अंदर नहीं है। आईपी मैट इंदौर के अंदर एक सेट आएगा, वो डीआई का भी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग का भी हो सकता है, लेकिन रोहतक के अंदर स्पेसिफिक कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, बिकॉज ये सेक्शन यूजुअली हाई स्कोरिंग रहता है रोहतक में। रोहतक एक ऐसा पेपर है जिसमें कट ऑफ हाई जाती है। 2023 में जो रोहतक की कट ऑफ थी 480 में से 409 थी जनरल की। इस साल 2024 में जो कट ऑफ है 301 है आउट ऑफ 480। इस बार कट ऑफ ड्रॉप हुई है
बट स्टिल लॉजिकल रीजनिंग रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस। तो इसमें दो तरीके की रीजनिंग है, एनालिटिकल और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। तो टॉपिक्स आप यहाँ पे दे सकते हो, नंबर एंड लेटर सीरीज, एक सीरीज होगी, इसमें कुछ मिसिंग होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। कोडिंग डिकोडिंग, सो सम पर्टिकुलर अल्फाबेट और नंबर्स विल बी डिनोटेड बाय सम अदर सिंबल्स, आपको डिकोड करना होता है एंड वेरी इजी टॉपिक। नेक्स्ट इज लॉजिकल सीक्वेंस, कोई एक सीक्वेंस आपको दी होगी, आपको लॉजिक ढूंढना होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है। क्यूब्स एंड डाइस, कई बार क्यूब्स में कट लगाए होंगे, कलर किया जाता है उनके फेसेस को, उसके अराउंड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन फैमिली ट्री, तो ब्लड एंड रिलेशन में एक पूरा टॉपिक है एक तरीके से ब्लड एंड रिलेशंस का ही फैमिली ट्री, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन अराउंड ब्लड्स एंड रिलेशंस। वेन डायग्राम्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही है, बट ये लॉजिकल रीजनिंग वाला वेन डायग्राम, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। ओके, आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें दी होंगी और उसका वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने बोला होगा कि कौन सा वेन डायग्राम गिवन जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं या आइडेंटिटीज या थिंग्स हैं उनको रिलेट करता है। बाइनरी लॉजिक, ये नहीं पूछा जाता है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, बिकॉज बहुत टाइम से ये टॉपिक नहीं आ रहा, सो वील कंसिडर दिस ऑब्सोलीट। ब्लड रिलेशन बिल्कुल फ्रीक्वेंट है, सिलोजिज्म्स पूछा जाता है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है। सिमिलरली सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर या फिर लीनियर, लॉजिकल कनेक्टिव्स, बार ग्राफ्स एंड कॉलम ग्राफ्स, इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो कई बार पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ईजी रहते हैं। तो आई हैव रिटन लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, सेट्स एंड केसलेट्स ऑफ लॉजिकल मैचिंग, पजल्स आ सकती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी, प्रीपोजिशन। बट अगर मैं कुछ यहाँ से कैंसिल करना चाहूँ, ये आप हटा सकते हैं। देन व्हाट कैन यू एक्सक्लूड फ्रॉम हियर, जो नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, प्रोबब्ली दिस यू कैन एक्सक्लूड। तो ये टॉपिक जो है बाकी की आपको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट, हियर वी हैव एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एनालॉजीज, सेंटेंस करेक्शन, दिस कैन बी आस्क्ड। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एंड यहाँ पे कई बार आपसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट है। ओके, स्टेटमेंट एंड असम्पशन के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट है, एंड देन स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बट यूजुअली रहता है ऐसा है कि देखिए सिलेबस की कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिलेबस ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्वीक हो सकता है, थोड़ा बाहर से आ सकता है, लेकिन आपको यूजुअली वो पार्ट तो हमेशा कवर करके जाना है जो पिछले कुछ सालों में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। अगर आप इतना भी करके जाएंगे, यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड इन ऑल दीज एग्जाम्स। Going ahead, we have the easiest IPMAT exam, which is called the JIPMAT exam. JIPMAT में ना कोई सेक्शनल टाइमिंग है, राइट? यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द पेपर्स जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम मिलता है कंपेयर टू IPMAT इंदौर एंड रोहतक। IPMAT इंदौर रोहतक 2 आवर्स के होते हैं, 2.5 आवर्स का होता है। इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन भी कम रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगेन नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस बिल्कुल सेम है, अरिथमेटिक का पूरा सिलेबस सेम है, अलजेब्रा भी, ज्योमेट्री भी। इनफैक्ट अगर आप इसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हो जिपमैट की, आपको इजियर क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सेम फॉर वर्बल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ जिपमैट एंड सेम फॉर द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ जिपमैट। दैट्स इट विद द सिलेबस ऑफ आईपीमैट इंदौर रोहतक जिपमैट 2025-26 में यही सिलेबस रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, बुक्स टू प्रिपेयर, ये क्वेश्चन काफी बच्चे पूछते हैं, पीपल आर सर्चिंग ऑल ओवर द इंटरनेट की कौन सी बुक से हम करें। तो यूजुअली मैं बुक सजेस्ट करता हूं सबको कि आप कैट की अरुण शर्मा बुक से क्वांट कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग से आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। बट देन दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बुक्स कि किस में से क्या करें, बिकॉज यूजुअली जो बुक्स बनी हुई हैं कैट की क्वांट्स की, वो कैट रिलेटेड बनी हुई है, उसमें काफी सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आईपीमैट में आ रहे हैं बट यहाँ नहीं पूछे गए, राइट? तो बुक में नहीं मेंशन किया था कई बार अरुण शर्मा की ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज इट इज कैट स्पेसिफिक। फॉर दैट रीजन आईक्वांटा ने अपना बुक्स का सेट डेवलप किया है एंड दिस इज रिलेटेड टू क्वांट्स, एलआरडीआई, वीआरसी ऑफ आईपीमैट। आईपीमैट स्पेसिफिक क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, वही इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। देयर आर मोर देन 3000 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इन दीज बुक्स एंड हमने इनको आईपीमैट स्पेसिफिक बनाया है। क्वांट की आपको 3 बुक्स मिलती हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग की 2 बुक्स आपको मिलेंगी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 2 बुक्स आपको मिलेंगी। दिस इज अ सेट ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट iquanta.in/ipmat। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ज्यादा आईपीमैट स्पेसिफिक बुक्स हैं, आपको इनके अलावा फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। Got it? So that's it with the complete syllabus of IPMAT इंदौर रोहतक जिपमैट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट में हमें बता सकते हो। एज वेल एज जो बच्चे IPMAT 2025 और 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर आवर ऑनलाइन कोर्सेज। तो जो बच्चे IPMAT इंदौर 2025, 26 या फिर रोहतक जिपमैट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, दे कैन कम टू आवर वेबसाइट iquanta.in/ipmat and they can take our courses from there. So we teach on Zoom, we have interactive classes, 24/7 doubt solving रहती है, you have a lot of material to practice and there's always this sort of guidance. You have any confusions related to anything that you are studying, आप आकर के हमेशा पूछ सकते हो। Okay?
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर आईपी मेड एग्जाम्स।